Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today our diary is exercise 12.2 question number 4 to 8. बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 3 डायमेंशनल सॉलिड्स. ठीक है, इसमें बेटा आपने पहले पढ़ा डिफरेंट शेप्स के बारे में, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, सिलेंडर एंड कोन के बारे में आपने पढ़ा है कि ये क्या होती हैं. ठीक है, आज हमने बेटा करनी है एक्सरसाइज नंबर 12.2 और 12.2 के हमने क्वेश्चंस करने हैं 4 to 8. अब इन क्वेश्चंस में आप करेंगे सरफेस एरिया फाइंड करेंगे एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे किसका, 3 डायमेंशनल शेप्स का. तो उससे रिलेटेड पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये क्या होता है. आपने यहाँ पर करना है वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल सॉलिड कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम, सबसे पहले देखें कि वॉल्यूम होता क्या है. The amount of the space which any object occupies in the 3 dimension is called its volume. Volume क्या होता है, amount of the space होती है किसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि ऑक्यूपाइज इन द 3 डायमेंशन इज कॉल्ड, यानी किसी भी शेप के अंदर जो स्पेस होती है, यानी उस स्पेस में कितनी अमाउंट आ सकती है, वो क्या कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है. यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है, यही होता है ना वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो इसका यूनिट क्या होगा, लेंथ अगर फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो तीनों ऐड होकर क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब. ये इसको क्या पढ़ेंगे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्या होता है, यूनिट ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम हमेशा किस में होगा, क्यूब की फॉर्म में होगा. अगर मीटर में आपके पास यूनिट सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, 1 मीटर क्यूब, यानी 1 क्यूबिक मीटर. ठीक है, अब एक बात आपने याद रखनी है कि टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजरमेंट ऑफ ऑल डायमेंशंस शुड बी इन द सेम यूनिट. यानी जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करें किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो मेजरमेंट जो होती है किसकी, ऑल डायमेंशंस की, यानी लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, तीनों डायमेंशंस की जो मेजरमेंट होती है शुड बी इन द सेम यूनिट, उनका सेम यूनिट होना चाहिए. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो ब्रेथ और हाइट दोनों सेंटीमीटर में होंगी. ठीक है, तीनों सेंटीमीटर में होंगी, या अगर मीटर में है तो ये तीनों किस में होंगी, मीटर में होंगी. ये सेम यूनिट होना चाहिए, तभी आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद बेटा हमने पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. आप क्यूब देखें, सबसे पहले ये क्यूब शेप है. आप बॉक्स शेप विच ऑब्जेक्ट विच हैज़ एन इक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड क्यूब. क्यूब क्या होता है, जिसमें आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होती है, इक्वल होती है. ठीक है, क्यूब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा स्क्वायर शेप जो होती है वही होती है ना क्यूब शेप. ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट, यानी तीनों क्या होंगी आपके पास, सेम होगी. ये इसका कहलाता है एक एच, और इसके कितने होते हैं, 12 एचेस होते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगा ना, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों क्या हैं, सेम है. ठीक है, तीनों सेम है तो तीनों ज़ाहिर है, लेंथ की जगह भी लेंथ लिख दें, ब्रेथ की जगह भी लेंथ लिख दें, हाइट की जगह भी लेंथ लिख दें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता. तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, लेंथ क्यूब. क्यूबॉइड क्या होता है, ये शेप होती है क्यूबॉइड की. ठीक है, इन अ क्यूबॉइड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 3 डिफरेंट मेजरमेंट्स. क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की मेजरमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है. ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है. जब भी किसी ऐसी शेप के बारे में बात हो जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट हो तो वो क्या होगी, क्यूबॉइड. अगर सेम होगी तो वो क्या कहलाएगी, क्यूब. अब देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. 3 डायमेंशन कोई भी शेप होगी उसका वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है इसी फॉर्मूला से, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब इसकी तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है तो यहाँ पर तीनों मेजरमेंट्स डिफरेंट होंगी. फिर आगे हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, एरिया तो आपने पढ़ा है ना, एरिया क्या होता है, किसी भी शेप के अंदर की जो सारी स्पेस होती है वो क्या कहलाती है, उसका एरिया कहलाती है. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट.
सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला है, 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या है, जो आपके पास क्यूब होता है, क्यूब में सारी साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं, ठीक है ना, ये हर साइड की लेंथ आपके पास इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 इंटू लेंथ स्क्वायर।